क्या आप जानते हैं कि देवी तुलसी पहले एक स्त्री थी जिनका नाम वृंदा था? क्या आपने सुना है कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग किया जिससे उन्हें शाप मिला? आखिर क्या थी वह रहस्यमयी कथा जिसके कारण तुलसी जी को इतना पूजनीय माना जाता है? अगर आपको पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरी हरी तुलसी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम जानेंगे वृंदा और भगवान विष्णु की अद्भुत कथा। वृंदा या वृंदा एक महान सती स्त्री और असुर जलंधर की पत्नी थी। उनका जन्म एक देवकन्या के रूप में हुआ था और वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उन्होंने आजन्म पतिव्रत धर्म का पालन किया, जिससे उनके पति जलंधर अजेय हो गए। क्योंकि उनकी पत्नी का सतीत्व इतना शक्तिशाली था कि जब तक वह पवित्र रहीं, जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। जलंधर ने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। वह इतना बलशाली था कि भगवान शिव तक उसका वध नहीं कर पाए। उसकी शक्ति का कारण थी वृंदा की पतिव्रता नारीत्व की शक्ति। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, लेकिन जलंधर का अंत तब तक असंभव था जब तक वृंदा का सतीत्व भंग न हो जाए। भगवान विष्णु ने एक माया रची। वे जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष आए। वृंदा अपने पति को देख उन्हें स्पर्श कर बैठी और उसी क्षण उनका सतीत्व भंग हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शिव ने जलंधर को युद्ध में पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को छलिया कहकर श्राप दे दिया। हे विष्णु, तुमने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, मैं तुम्हें पत्थर बनने का श्राप देती हूं। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। अपने पति की मृत्यु और छल का सामना करने के बाद वृंदा ने आग में जलकर आत्मदाह कर लिया। उनकी राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे आज तुलसी के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु ने अपने किए पर पश्चाताप करते हुए घोषणा की, हे वृंदा, अब से तुम मेरे ही अंग रूप में पूजी जाओगी। जो भी मुझे तुलसी के बिना भोग लगाएगा, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु ने अपने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से विवाह करने का संकल्प लिया। तभी से हर साल कार्तिक माह में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी जी को विवाह के रूप में श्रृंगार किया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को वर के रूप में स्थापित किया जाता है। यह विवाह सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तुलसी विवाह को शुभ विवाह का प्रारंभ भी माना जाता है, इसलिए इस दिन के बाद से विवाह के शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो लोग विवाह में देरी या बाधाओं का सामना कर रहे हैं, वे तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी के पौधे की लकड़ी से बनाई गई माला धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। कहा जाता है कि तुलसी माता बिना शालिग्राम जी, भगवान विष्णु का पत्थर स्वरूप, के अधूरी है। इसी कारण मंदिरों में भगवान विष्णु की मूर्ति के पास तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। क्या आपने कभी तुलसी विवाह में भाग लिया है? क्या आप मानते हैं कि वृंदा का शाप भगवान विष्णु के लिए सही था? क्या तुलसी माता और विष्णु जी की यह कथा आपको प्रेरित करती है? अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरी हरी तुलसी लिखकर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी पौराणिक कथाएं सुन सकें। मिलते हैं अगली कथा में, लेकिन याद रखिए, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी है।